पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे से जुड़ी हुई। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि बैंक से मिली सूद की रकम का लॉकडाउन के दौरान परेशान लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बैंक से मिली सूद की रकम का लॉकडाउन के दौरान परेशान लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए जो इमदाद की जा रही है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम कि सूद की रकम को मसाजिद या जाती अखराजात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के एक मस्जिद के मुंतजिम के सवाल पर दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा दिया है। तो बैंक से जो सूद की रकम मिलती है उसका लॉकडाउन के दौरान परेशान और ज़रूरतमंद लोगों की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे हरगिज़ भी मसाजिद या ज़ाती अखराजात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक की एक मस्जिद के मुंतजिम के सवाल पर दारुल उलूम देवबंद ने ये अहम फतवा दिया है। और चलिए अब कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लें। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस दौरान मुल्क भर में लॉकडाउन का तीसरा मरहला भी 4 मई से शुरू हो चुका है। मुल्क में अब तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस 46,433 हो गए हैं। 32,134 कोरोना केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक बीमारी से 12,727 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वबा के नतीजे में मुल्क भर में अब तक 1568 अमवात हुई हैं। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा यानी 195 अमवात देखी गई हैं। गुज़िश्ता रोज शराब की दुकानें और ठेके खुलवाने के बाद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और ऐसे में रियासती हुकूमतों की जानिब से कई नए कवानीन लगाए गए जिन पर आज से अमल आवरी शुरू हो जाएगी। और वहीं तेलंगाना में बैरून रियासत के मजदूरों को आबाई मकाम रवाना कराने के इक़दामात में तेजी लाई गई है। वज़ीर आला केसीआर ने बैरून रियासत के मजदूरों से अपील की है कि वो एहतजाज न करें। बैरून रियासत के मजदूरों को आबाई मकाम रवाना करने के लिए 1 हफ्ते तक रोजाना 40 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के अलावा वरंगल, खम्मम, रामगंडम और दीगर इलाकों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साथ साथ दूसरी रियासतों के हजारों मजदूर काम करते हैं। तेलंगाना हुकूमत तमाम मजदूरों को उनके आबाई मुकाम रवाना करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में देर रात 45 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इससे सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के मामले में 3000 के हिंसे को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3030 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अस्पताल से अब तक 993 लोग सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर की है। इंदौर में देर रात कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 1654 हो गई है। इंदौर में अब तक 79 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस शहर से गांव की जानिब बढ़ता जा रहा है। अब तक सूबे के 61 गांव इसकी जद में आ चुके हैं। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन 3 में सनती इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 35 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं 771 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई है। महलूकीन की तादाद 583 तक जा पहुंची है। और वहीं हम गुजरात की बात करेंगे, जहां पर आंकड़ा जो है महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोविड-19 से होने वाली हलाकतों के मामलों में गुजरात दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 376 नए कोरोना के मामले सामने आने के साथ ही गुजरात में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 5,804 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत में 29 मरीजों की मौत के साथ हलाकतों की कुल तादाद 319 हो गई है।
गुज़िश्ता रोज़ ही अहमदाबाद में 259 नए मामले देखे गए, जबकि वडोदरा में 35 और सूरत में 20 कोरोना मामले पाए गए। गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में माइग्रेंट मजदूरों का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सूरत में हज़ारों की तादाद में मजदूरों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरा किया। सूरत के पलसाना में माइग्रेंट मजदूरों की भारी भीड़ ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से जल्द उन्हें अपने वतन पहुंचाए जाने का मुतालबा किया। खबरों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर अफराद शुमाली हिंदुस्तान के हैं। पुलिस को उन्हें काबू में करने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में भी बिहार और झारखंड के मजदूर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 4000 के करीब मजदूर अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। पुलिस के लाख रोकने और मना करने के बावजूद ये लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि ना ही रियासती हुकूमत ना ही मरकजी हुकूमत ने कोई वादा पूरा किया, इसलिए यहाँ मरने से बेहतर है कि अपने घर की जानिब निकला जाए। सरकार मेरा जो शिबू सोरेन है उसको तुरंत पहुंचे, जो हम लोग इधर फंसा हुआ है, कैसे भी हम लोग झारखंड पहुंचे। हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग इधर कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी है, 1200 आदमी है। पूरा झारखंड का आदमी है सर। यूपी बिहार के कितने हैं? नहीं, खाली ओनली झारखंड का है। पूरे यूपी बिहार झारखंड मिला के 4000 आदमी है इधर। हम लोग इधर शमशाबाद एयरपोर्ट में काम करते थे LSD में, वहाँ से उधर से हम लोग आ रहे हैं। अभी कहाँ जाना चाह रहे हैं? अभी इधर तो हम लोग का गाँव जाना है और झारखंड। अभी तो फिलहाल इधर रेलवे स्टेशन जा रहा है सिकंदराबाद। आपने झारखंड गवर्नमेंट से अपील की कि या आपको जाने के लिए यहाँ से जो आप लोग? अरे तो हम लोग तो उधर झारखंड सरकार जो हमारा है सो तो परमिशन दे दिया है कि जो हमारा जहाँ भी वर्कर लोग फंसा हुआ है तेलंगाना या हैदराबाद कहीं भी हो उधर से भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी जो L&T कंपनी है वो उधर से भेजना नहीं चाहती है। हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही, काम कराना चाह रही है। आजकल ऐसा बात हो रहा है हम लोग के साथ। कितने लेबर है झारखंड के यहाँ पे? हमारा तो लेबर का झारखंड का तो लेबर बहुत सारा है। हमको लगता है 1000 तो ऊपर खाली झारखंड का होगा, बाकी तो यूपी बिहार का भी निकल गया साथ में। तो कितने दिन अगर ट्रेन नहीं मिलती तो फिर कैसा जाओगे वहाँ से? तो हम लोग को तो ट्रेन नहीं मिलती, अगर हम लोग तो रास्ते पर अगर निकल गया तो पैदल ही होगा चलेगा। अगर सरकार हम लोग के लिए अगर कुछ व्यवस्था करती तो अच्छी बात है, और नहीं करती तो फिर हम लोग जो